गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज जो हमारे साथ सर हैं, बनवारी सर हैं, उनसे जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। उन्होंने किस प्रकार सफलता हासिल की है, वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे, उनकी जॉब कब लगी, कौन सा सब्जेक्ट था और उनके संघर्ष के पीछे कौन कौन है, सारी बातें उनसे जानेंगे। सर का स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहले आप अपना जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन, आपका परिचय एक बार वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं बनवारीलाल राव, पुत्र नासिंग राव, निवासी देवपुरा, चोमू तहसील और वर्तमान में मैं शिक्षक के पद पर बनी पार्क अपने जयपुर में पोस्टेड हूँ। सर ने बताया जो बनी पार्क अपने जयपुर में, वहाँ पे सर 3rd ग्रेड में पोस्टेड है, नियुक्त है वहाँ पे। तो सर सबसे पहले आपका जो शुरुआती एजुकेशन करियर है आपको वो बता दीजिए एक बार। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई मेरे गांव से हुई। उसके बाद में मेरी जो प्राथमिक शिक्षा जो थी अपने यूपीएस लेवल की, वो अपने टांकड़ा गांव में अपने पंचायत है वहाँ से हुई। उसके बाद में मेरा 9th और 10th कालाडरा शहरी स्कूल से हुई और जूनियर सीनियर मेरी चोमू सीनियर स्कूल से हुई। कॉलेज एजुकेशन मैंने अपने कालाडरा से किया और पीजी मैंने अपने चिमनपुरा बाबा भगवान दास चिमनपुरा जो कॉलेज है वहाँ से किया। और मेरा जो सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना वो बीएड में करना पड़ा, वो मैंने बाहर J&K से किया। ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सर ने बताया अपना जो शुरुआती करियर। तो सर आपके जो 11th में जो सब्जेक्ट आपने चुना था वो कौन कौन से सब्जेक्ट चुना थे आपने? मेरी ज्योग्राफी, संस्कृत और ड्राइंग थी। ज्योग्राफी से ड्राइंग थी आपकी। तो सर आपके 10वीं और 12वीं में कितने परसेंटेज बने थे, आपके मार्क्स कितने आए थे? मेरे 10th में लगभग 60%, मतलब 59 पॉइंट कुछ, और सीनियर मेरे 58 पॉइंट कुछ, दोनों में लगभग 60%। दोनों में 60%। सर ने बताया कि सर दोनों मिला के प्रथम श्रेणी से चयनित थे। नहीं, प्रथम तो नहीं, मैं जो कहूँगा हाँ, लेकिन लगभग मान सकते हैं उसको 58-59। तो सर आपका ये जो बीएड में जाने का फैसला कैसा रहा इसके लिए? देखो, बीएड में जो जाने का जो मेरा फैसला था, आज इस फैसले को मैं अच्छा मानता हूँ। और ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाग्य मुझे कहाँ ले जाता, कहाँ नहीं ले जाता, किस मोड़ पे छोड़ता, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा जो पहले जो गोल था वो ये था कि मैं कॉलेज एजुकेशन की तरफ जाऊँ। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने मुझे वापस डाइवर्ट किया और मुझे मतलब बीएड की ओर जाना पड़ा। लेकिन मेरा जो ये रहा वो अच्छा रहा, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। सर ने बताया कि सर इसको बीएड में जाने का फैसला जो है वो उसको अच्छा मानते हैं। तो सर आप ये बताइए कि जैसे आप 2008 में सिलेक्टेड हुए जी, तो इससे पहले और कोई एग्ज़ाम थी जिसमें आप सिलेक्ट हुए थे कभी? हाँ, मैंने अपने नेवी में एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया था। लेकिन दुर्भाग्य से मान लो या समय से पहले सफलता नहीं मिलना वो मान लो, उसमें मेडिकल में रह गया था। मेडिकल में रह गए थे आप नेवी जी? तो सर ने बताया कि सर नेवी में भी सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन जो मेडिकल होता है वहाँ पे सर उनका ऐसा पल हुआ, वहाँ पे रिटर्न मैंने फाइट कर लिया। रिटर्न फाइट किए थे आप जी? सर ने बताया रिटर्न फाइट की थी उन्होंने। तो सर आप ये बताइए कि उस समय जब आपने रिटर्न आप उसमें असफल हो गए, तो बाद में आपने जो स्टडी स्टार्ट की, पढ़ाई अपनी स्टार्ट की, तो वो आप उसका जो टाइम टेबल था, शेड्यूल था पूरा, वो बताइए एक बार हमारे दर्शकों को। वो देखो, विफलता को मैंने कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया। अभी मैंने जैसे आपको बीएड के बारे में बताया कि मेरा सबसे ज़्यादा संघर्ष रहा, मेरा राजस्थान में 2 बार में दिया, दोनों बार नहीं हुआ। लेकिन विफलता को मैंने कभी हावी नहीं होने दिया और होने भी नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। अभी आपने पूछा कि कितने घंटे पढ़ाई की, मैंने आराम से नॉर्मली कभी बर्डन लिया नहीं। 7-8 घंटे में आराम से जी मैं अपने दैनिक दिनचर्या को पूरी करते हुए घरेलू आवश्यकता पूर्ति को 7-8 घंटे की पढ़ाई करता हूँ। सर ने बताया कि जो 7-8 घंटे नॉर्मल होते हैं, सर भी 7-8 घंटे पढ़ाई करके अपनी सफलता को हासिल की है। तो सर आप ये बताइए कि जैसे जब आपको पहली बार पता चला 2008 में जब आप सिलेक्ट हुए, तो वो कौन सा दिन था, जब पहला आपका रिएक्शन कैसे आया और आपके परिवार का माहौल कैसा रहा उस समय? तो वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हाँ। देखो, जिस प्रकार से आदमी को विफलता दुखदाई देती है, हालांकि मैं पहले भी कह चुका कि मैं विफलता को कभी दुखदाई भी नहीं मानता। ये सब भाग्य के दिन अपने हाथ में सिर्फ कर्म होती है। लेकिन जिस प्रकार से फिर भी मैं मानता हूँ कि विफलता जिस प्रकार से आदमी को दुखदाई देती है, उस प्रकार सफलता भी उतनी सुखदाई होती है। तो सब घर वालों का एक अच्छा रिएक्ट था। और सबसे बड़ा रिएक्ट होने का कारण भी यह था कि मैं मेरे परिवार में जो अपना परिवार, दादाजी का परिवार, उसमें पहला कर्मचारी था। तो सबको एक खुशी का मतलब महसूस हो। हाँ, तो सर अब उसमें हम और अंदर जाना चाहते हैं कि जैसे आपको किसी और ने बताया या आप खुद उसमें लिस्ट देखे थे या और किसी ने आपको बताया कि आपका नंबर आ गया ऐसे? देखो, जिस टाइम पर मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम पर एक्चुअली में दिल्ली था और
जो मेरे मामू साहब हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि तेरा सिलेक्शन हो गया, कहाँ हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी करो। मामू साहब ने बताया। मामू सर ने बताया आपको? जी। सर के जो मामू साहब उन्होंने बताया इनको, पहली बार जब दिल्ली में थे। तो सर आपका जो परिवार, आपको जो फैमिली है, उसके आपके प्रति, आपकी पढ़ाई के प्रति सपोर्ट कैसा रहा? देखो, पारिवारिक आर्थिक स्थिति मेरी शुरू से कमज़ोर थी, लेकिन माता पिता की जो मेरी इच्छा थी, भावना थी, वो यही थी कि जो संघर्ष हमने किया है वो कम से कम हमारे बच्चों को नहीं करना पड़े। तो माता और पिता ने मुझे हमेशा से मतलब पॉजिटिव इसके लिए मोटिवेट किया, हमेशा पॉजिटिव रखा। दूसरा, आप जो जो आर्थिक समस्या सबकी होती है, जो पॉकेट मनी है, जो किताबें हैं, बुक्स हैं, एग्जाम है, इनके लिए जो पैसे जुटाना, तो इसके लिए कोई प्राइवेट जॉब किया आपने या फिर आप सिर्फ पढ़ाई करते थे सीधे? देखो, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के तहत आती है। मैं ये कहना चाहूँगा बार बार, क्योंकि मैनेजमेंट फॉर एन एग्जाम्पल टाइम है तो मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ उसका। मैनेजमेंट में मैंने जो किया वो किया, कॉलेज एजुकेशन के साथ में मैंने प्राइवेट स्कूल्स में वगैरह ज्वाइन किया, और इस ढंग से कुछ सहारा मुझे घर पे से मिलता रहा। कुछ मेरी एडिशनल आवश्यकता थी, उनको मैंने मेरी जॉब के द्वारा प्राइवेट स्कूल्स में करके फिर मैंने अपना खर्चा चलाया। सर प्राइवेट जॉब भी करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति है उसको वो भी ठीक रही और साथ साथ में इनकी पढ़ाई भी होती गई। तो सर आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे कई युवा तैयारी कर रहे हैं जी, तो कई ऐसे बोलते हैं हमें कोचिंग भी लेना चाहिए, कोई ऐसे बोलते हैं हम सेल्फ स्टडी करें, तो आप किसे सही मानते हैं कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग से अपन सफलता हासिल कर सकते हैं? देखो, दोनों का अपनी जगह स्थान महत्व है। अगर सेल्फ कोचिंग, पहले कोचिंग की बात कर लेता हूँ मैं। कोचिंग में अगर बंदा जाता है तो मैं उसको भी उधर पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि आप वहाँ जाओगे, भीड़ देखोगे, आपका एक रूटीन तय होगा, आपको वहाँ एक कुछ विशेष टॉपिक्स देखने को, पढ़ने को मिलेंगे, कई प्रकार के आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो कोचिंग का अपनी जगह है, और कोचिंग के बाद में अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं कोचिंग को बुरा नहीं मानता, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेस्ट है, ये मानूंगा। सर ने बताया कोचिंग रूटीन के लिए है, रूटीन के लिए वो रूटीन के लिए है, बाकी सेल्फ स्टडी को नहीं होती। कोचिंग तुलनात्मक कंपेरेटिवली सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेस्ट है। सर ने बताया कि जो सेल्फ स्टडी वो ज़्यादा कारगर है, उससे कोचिंग ले सकते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर आप ये बताइए कि जैसे काफ़ी जैसे युवा तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता एक दो एग्जाम में, तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। जैसे अपन एक शब्दों में कहे तो अपनी जो पटरी उसे उतर जाते हैं, सफलता की पटरी से, तो ये वापस इसमें कैसे जाए या फिर वो हताश ना हो, इसके लिए कुछ क्या कहोगे? हाँ, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा सभी युवाओं से, देखो, सफलता और विफलता अपने हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में होती है सिर्फ और सिर्फ मेहनत। जो अगर हम ईमानदारी से अगर 100% दे रहे हैं किसी भी फील्ड में, और तो निश्चित रूप से मैं आज भी मानता हूँ, अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो सफलता हमसे दूर जा ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है। अब नंबर 2 बात ये थी फील्ड चेंज करने की। अगर किसी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, बार बार आप विफल हो रहे हो और आपको लगता है कि मेरी ये कमजोरी है और इसको मैं मेहनत करके भी कवर नहीं कर पा रहा और बच्चों की तुलना में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उस जगह आप फील्ड चेंज करते हो और जिस फील्ड से आप दूसरी फील्ड में जा रहे हो, अगर वहाँ बेटर कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। लेकिन आपको कायर होकर के डरना या भागना वो एक गलत है, वो गलत है सर। तो सर से अगला सवाल ये है सर मेरा आपका कि सर जैसे आपने बताया कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो अपने पटरी पे वापस कैसे आ सकते हैं, तो सर इसमें एक विषय बना रहता है सोशल मीडिया का जी। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम पढ़ाई से कैसे कर सकते हैं, या वो ज़्यादा अपना टाइम खर्च करवाता है, या उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अपन? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया आज के ज़माने में, आज के युग में युवाओं के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही बेहतर साधन है, यूज़ करना चाहिए। मैं इसको बढ़िया मानता हूँ सर, मैं सोशल मीडिया को बढ़िया मानते हैं, क्योंकि इससे यूट्यूब है, उससे अच्छे से क्लासेस ले सकते हैं, बहुत से साधन है, लेकिन मल्टीमीडिया है अपने, ये जो चीज़ें सब बहुत बढ़िया है, अच्छी कारगर साबित हुई है। तो सर आप ये बताइए कि ऐसा क्या जुनून था आपके अंदर, ऐसी क्या वो वजह थी जो आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते थे, कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों पढ़ना चाहते थे? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरी जो संघर्ष की कहानी है वो लंबी थी, और सबसे पहले जो मुझे प्रेरणा मिली जब मैं 11वीं 12वीं में था, और हमारे गुरुजी हुआ करते थे द्वारका प्रसाद जी शर्मा, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। कॉलेज एजुकेशन में आने के बाद में अपने, मैंने आपको बताया अपना टांगड़ा ग्राम है, तो उसमें अपने डॉक्टर PS बनकर कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर इस टाइम पर, तो उनका मार्गदर्शन मिला और उन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया, और मेरी घरेलू आवश्यकता भी थी। ये मेरा शुरू सपना था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन
स्कूल एजुकेशन का मेरा सपना नहीं था, कॉलेज एजुकेशन का था। कुछ पारिवारिक कारणों से मैं उधर नहीं जा पाया, वही अलग बात है। तो सर आप अभी 3rd ग्रेड पोस्टेड हैं बनी पार्क में, तो सर आपका जो आगे का फ्यूचर प्लान है, कोई गोल है तो वो कोई है ऐसा कुछ? देखो, गोल आदमी का जीते जीवन चलता रहता है, और गोल बिना आदमी का जीवन में ये मानता हूँ कि निरर्थक होता है। वो अलग चीज़ है कि आप उस गोल की दिशा में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उस गोल के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मैंने आपको पहले कहा 100% दिए बिना गोल प्राप्त आपको हो नहीं सकता। लेकिन अभी भी मेरी ये इच्छा है, और मैं उस दिशा में, देखो सच कहूँगा 100% नहीं दे रहा, लेकिन मैं अभी भी स्कूल एजुकेशन में स्कूल लेक्चरर तक मेरा सपना है कि मैं ये ऐसा करूँ। सर ने बताया कि जो स्कूल व्याख्याता है वहाँ तक सर जाना चाहते हैं, और ये इनका अगला प्लान आपको कह सकते हो, गोल कह सकते हो, एम कह सकते हो। तो सर जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं दर्शक, चाहे 10वीं बोर्ड हो, 12वीं हो, नीट का हो, जेई का हो, किसी का भी पेपर हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, संदेश क्या देना चाहोगे आप दर्शकों को? नहीं, उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, पहले भी कहा है कि सफलता विफलता अपने हाथ में नहीं है। अगर हम अपना 100% देंगे तो निश्चित रूप से अपनी सफलता तय है। तो मैं युवाओं को ये कह रहा हूँ, विफलता से डरे नहीं, है ना, और अपना कर्म करते रहें, नेगेटिविटी को अपने पर हावी ना होने दें, और अपना जो इस पढ़ाई का काम है उसको निरंतर करते रहें, अपने आप को धोखा ना दें। लास्ट में मैं अपने चैनल सब्सिडाइज मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और मैं सर के लिए फिर से कहना चाहूँगा कि सर अपने चैनल में आए, हमें समय दिया, और सर के आगे का जो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनका जो गोल है वो इनको प्राप्त हो, और सर के उज्जवल भविष्य उसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपने मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा, बहुत बहुत धन्यवाद।